खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल ऊँसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजूद-ए ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद-ए ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का साज दरू। मोहतरम सामाइन और हाज़रीन जलसा, अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की है, उसका तर्जमा यह है। और जब उनमें से किसी को बेटी खबर दी जाए तो सारे दिन उसका चेहरा बेरौनक रहे और वह दिल ही दिल में घुटता रहे। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, इस्लाम ने ख़वातीन को अज़मत अता की। अहादीस में बेटी को रहमत और माँ के कदमों तले जन्नत की बशारत देकर उसकी अज़मत का इजहार किया गया। बीवियों के साथ हुस्न सुलूक की तालीम दी गई, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे के बहुत से इलाकों और तबकों में आज भी लड़की को एक बोझ मुसीबत समझ आता है। उसके पैदा होने पर घर में बजाय खुशी के अफसुर्दगी और गमी की फिजा पैदा हो जाती है। इस्लाम से कब्ल अरबों की सख्त दिली की दास्तान तारीख के औराक में पढ़ते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। उस दौर में सिन्फ़ नाज़ुक के साथ क्या क्या सुलूक किया गया, इस बेचारी को बस आरतसू किया जाता और उसका यह हक नहीं समझा जाता था कि उसे जिंदा रहने दिया जाए। बहुत से सख्त दिल बाप खुद अपने हाथों से अपनी नौमौलूद बच्चियों का गला घोट कर उनका खात्मा कर देते थे या उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। बनो तमीम के एक शख्स कैस बिन आसिम ने इसी तरह अपनी 10 लड़कियां जिंदा दफन की थी। एक मर्तबा कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार नबवी में हाजिर हुए और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए दौरे जाहिलियत की अपनी संगदिली का वाक़या सुनाते हुए बतलाने लगे कि मैंने अपनी तमाम लड़कियों को तंग दस्त जिल्लत के खौफ से जमीन में दफन किया है। कैस बिन आसिम से लोगों ने मालूम किया कि कभी तुमको दौरे जाहिलियत में की गई हरकत पर रहम भी आया, तो उन्होंने फरमाया कभी नहीं। फिर उन्होंने बतलाया कि मुझको अपनी एक लड़की पर रहम आया था जिसको मेरी भी बीवी ने जाना था और मैं सफर में था। वो लड़की नहायत हसीन व जमील थी। मेरी अहलिया ने मेरे खौफ से लड़की की मुझे इत्तला न दी, बल्कि उसकी परवरिश के लिए अपनी बहन को दे रखा था। जिस वक्त मैं सफर से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से हमल के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा मेरे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, उसको दफना दिया गया। इस वाक़े को कई बरस गुजर गए, लड़की बड़ी हो गई, जवान हो गई। एक दिन हुआ कि मेरी अहलिया से मिलने आई तो मैंने उसको देख लिया। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये लड़की कौन है, उसकी खूबसूरती पर मुझको बेहद ताज्जुब हुआ। मेरी बीवी रो पड़ी और कहा कि तुम्हारी लड़की है। अब मैं मौके का मुंतजिर रहा कि उसकी माँ गाफिल हो जाए तो मैं अपना काम करूँ। फिर मैंने उस लड़की को एक दिन घर से निकाला। मैंने उसके लिए घड़ा खोद ही रखा था। मैंने उसको उस घड़े में धकेल दिया और सर मिट्टी डालने लगा और उसको जिंदा दरगोर करके दम लिया। वो लड़की चीखती चिल्लाती और कहती रही कि अब्बा जान, क्या तुम मुझे इस मिट्टी में छुपा दोगे? क्या तुम मुझे तना छोड़ कर चले जाओगे? मैं सर मिट्टी डालता जा रहा था, यहाँ तक कि मैंने उसको छुपा दिया और उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसकी हसरत मेरे दिल में अब तक बाकी है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस तारीख दौर में परवरदिगार आलम ने सिर्फ नाजुक की दुआ कबूल फरमाई। फौरन की चोटी से हिदायत की किरणें फूट पड़ी और ताजदार मदीना की आमद हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में वो मिसाली कानून लेकर आए जिसकी नज़ीर तारीख आलम में नहीं मिलती। आपने औरत को जाहिलियत की बंदिशों और रिवायत से निजात बख्शी, लड़कियों की जिंदा दरगोर करने के रिवाज को खत्म किया, औरतों को विरासत
यूहन्ना का कौल है कि और अशर की बेटी है, अमन इस्लाम की दुश्मन है। ईसाइयों की सबसे बड़ी हुकूमत रुमातुल कुबरा में औरतों की हालत लौंडियों से बदतर थी। उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था और ये जहन था कि उसका आराम की जरूरत नहीं थी। मामूली कसूब पर औरत को ज़ुबह कर दिया जाता था। रोमन कैथोलिक फिरके की तालीमात की रोह से औरत कलाम मुक़द्दस को नहीं छू सकती और उसे गिरजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। गर्द हर तरफ औरत पर जुल्म का दौर था। दौरे जाहिलियत में औरत जायदाद की मानिंद वर्षे में मुंतकिल होती थी। हिंदुओं में औरत को खाविन के मरने पर उसके साथ जलना पड़ता था या अस्थि हो जाना पड़ता था। मुहसिन इंसानियत के मुबारक फरमान है, सबसे अच्छा अखलाक वाला वो है जो अपने अहल व अयाल के साथ ज़्यादा अच्छा है। आपने हुसूल इल्म के लिए दोनों को मुखातिब फरमाया। एक जंग में कैद होकर आपकी रिज़ाई बहन सफाना बिन्त हातिम आए तो आपने एहतराम व एजाज़ फरमाया और उनके कबीले वालों से उन्हीं की सिफारिश पर रहाई बख्शी। आज दुनिया में जहाँ कई भी औरत को कोई मकाम मिला है तो इस्लाम की निस्बत से मिला है। इस्लाम की बदौलत औरत का आला तरीन मकाम मिला। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अल्फिया अफरोज़ खान जो औरतों के हुकूक़ के बारे में हमें बतला रहे थे। जनाब हाफिज़ बशीर साहब खेटी शिरपुर, इनकी जानिब से असातिज़ा और मुअज़्ज़िन साहब के लिए एक रुमाल है। नरगिस निसा जिसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया उस तालिबा को 1000 रुपये। वालिदैन के लिए कपड़े। इमरान खान मेंबर साहब, इनकी जानिब से तमाम तलबा को 1000 रुपये पेश किए गए। आइए इसके बाद में एक प्रोग्राम पेश हुआ चाहता है। फटाफट कहाँ से है? अनीस ठेकेदार साहब, इनकी जानिब से 500 रुपये तमाम तलबा के लिए। चल शुरू करो।